तो हेलो एवरीवन, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम में अब सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं और सबको एग्ज़ाम की बहुत टेंशन होगी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे सीटेट के एग्ज़ाम में इजीली 100 प्लस स्कोर कर सकते हैं और उसमें तुक्का भी लगा सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप जल्दी सीटेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है, हम सभी जानते हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी कि आप अगर आंसर गलत करते हैं तो भी आपके मार्क्स कट नहीं होते हैं। तो आप इस चीज़ का एडवांटेज लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। मैं तो ये बोलूँगी कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िए, ठीक है? अब अगर मार्क्स नहीं कट रहे हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने के चांसेस होंगे, ठीक है? तो इसीलिए यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द 150 क्वेश्चंस। अब बात करते हैं कि आप सारे क्वेश्चंस को आखिरकार कैसे अटेम्प्ट करेंगे और कैसे आप उसमें राइट आंसर की पहचान करेंगे। तो गाइस, अभी तक मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा एस्पिरेंट होगा जिसने कुछ भी पढ़ाई नहीं की होगी। ऑब्वियसली सबने पढ़ाई की है, पर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ टैग वर्ड से, जिनकी हेल्प से आप सही आंसर को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपना टाइम सेव भी कर सकते हैं, ठीक है? ये आपको मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चंस को भी इजीली का आंसर फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टैग वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको देखते ही आंसर में आप पता लगा सकते हैं कि ये आंसर सही होने की पॉसिबिलिटी है या फिर नहीं है। अब आप यहाँ पे कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स देख सकते हैं, जैसे कि समावेशी शिक्षा, अवसर देना, प्रोत्साहन देना, सक्रिय भूमिका निभाना और इसके साथ साथ करके सीखना, बहुभाषिकता, अपसारी चिंतन। जहाँ भी आपको ऐसे टाइप के वर्ड्स देखने को मिले ऑप्शन में, वो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं और उनके सही आंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आई मीन 80 to 90% चांस है कि वही सही होगा, ठीक है? तो ये सब वर्ड्स आपको जिस भी ऑप्शन में देखने को मिले, आप समझ जाइए कि अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है जिसमें आपको पॉजिटिव फैक्ट ढूंढना है तो यही सब होगा। और अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स की। तो ये स्क्रीन पे आपके कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स है, जहाँ भी आपको ये देखने को मिले ऑप्शन में, आप समझिए कि ये आंसर तो बिल्कुल भी होने नहीं वाला, ठीक है? तो इसी के साथ आप पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स के हेल्प से सीटेट के आंसर को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि और कौन से ऐसे टेक्निक है जिनसे आप इजीली आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी की जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड है पूरी तरीके से। हमारे टाइम में क्या होता था कि टीचर आते थे, क्लास में बैठ जाते थे और बस एक स्टिक लेके आते थे। आपको शोर नहीं करना है, पीट दिया आपको, कुर्सी पे बैठे-बैठे पढ़ा दिए और फिर उठ के चले गए। लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अभी की जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड है पूरे तरीके से। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो एक्टिवली क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं और पूरे तरीके से ऐसा माहौल बनाया जाता है जिसमें बच्चे पढ़ सकें और डेवलपमेंट हो सके, उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, ठीक है? तो आपको हमेशा एक ऐसा ऑप्शन चूज़ करना है जिससे बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए। मतलब क्वेश्चन में जो चीज़ पूछा जा रहा है स्पेशली उसका तो पूरे पॉजिटिव तरीके से डेवलपमेंट हो पाए, ठीक है? और ये है कि आपको हमेशा पनिशमेंट, डराना, रटाना, इन सब वर्ड से बचना है हमेशा। जहाँ भी ये सब वर्ड्स हो, आप समझ जाइए कि नेगेटिव हैं और ये ऑप्शन नहीं हो सकता। हमें बच्चों को बिल्कुल भी पनिशमेंट नहीं देना है, उन्हें डराना नहीं है, उन्हें प्यार से सिखाना है और ऐसे सिखाना है जिससे वो ईज़िली सीख पाए, ठीक है? तुलना नहीं करानी है उनसे और टीचर सेंटर्ड अप्रोच बिल्कुल भी नहीं अपनाना है। गाइस, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि कैसे भी करके हमें वो ऑप्शन चूज़ करना है जिससे बच्चे खुश रहें, ठीक है? क्योंकि हमारी एजुकेशन का सेंटर अब बच्चे बन चुके हैं, ठीक है? तो ये चीज़ है। और क्या है? और ये है कि हमें तुक्का लगाते टाइम ऐसे ही आँख बंद करके तुक्का नहीं लगाना है। इन सब चीज़ों को, जो भी मैंने बताई है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है और उसके बाद आपको आंसर पे तुक्का लगाना है, ठीक है? इन दैट केस जब आपको आंसर नहीं आ रहा है, इसको मैंने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। पहला स्टेज है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है? और दूसरा है नेगेटिव टैग वर्ड से 2 इम्पॉसिबल जो ऑप्शन है उसको आप रिमूव कर दीजिए
और तीसरा है कि बचे हुए 2 में से सबसे जो शिक्षित अनुमान है उसको लगाना है, मतलब जो सबसे ज़्यादा सही लग रहा है आपको उसको लगाना है, ठीक है? और एक और चीज़ होता है सीटेट के एग्ज़ाम में कि समटाइम्स जो राइट आंसर होता है वो बड़ा कर दिया जाता है उसको अच्छे से एलाबोरेट करने के लिए। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, अगर कोई चीज़ कोई भी आंसर सीटेट में ऐसा दिख रहा है जो बहुत बड़ा है, हैवी है, उसको अच्छे से एलाबोरेट किया गया है, तो उसको समझते हुए ये चांसेस रहते हैं कि वो हमेशा सही होगा, ठीक है? और अक्सर ऐसा होता है कि ऑल ऑफ द अबव या फिर ए और बी दोनों इस टाइप के ऑप्शंस दिए रहते हैं, तो इन सब के भी सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए आपको जहाँ भी ऐसे ऑप्शन देखने को मिले तो आप इसके साथ जा सकते हैं। और अभी तक आपने पूरी तैयारी कर ली है। एक लास्ट टिप्स जो मैं आपको देना चाहूँगी इज़ दैट कि आपको एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद बिल्कुल भी डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, बिकॉज़ डरने से हमें जो आता है हम वो भी भूल जाते हैं और हमें भूलना नहीं है। एग्ज़ाम में अच्छे से परफ़ॉर्म करना है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। और लास्टली मैं यही बोलूँगी कि अगर हेल्प मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऑल द वेरी बेस्ट।